अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाल न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलम के मरकज़ी एरिया चौक अहले हदीस में। या मस्जिद अहले हदीस देख रहे हैं, नीचे से ये आवाम गुजर रही है। इसके साथ यहाँ देखें आप कि बारिश का और गटर का उबल कर पानी जो बाहर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस चौक अहले हदीस की क्या पोजीशन है इस वक्त। ये आप देखते जाएं कि ये बिल्कुल तालाब का मंजर पेश कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर जेलम, असिस्टेंट कमिश्नर जेलम और चीफ ऑफिसर बल्दिया जेलम से मुतालबा है कि ये साथ ही फिल्ट्रेशन प्लांट पे लोग पानी पीने के पानी भरने के लिए आते हैं। और यहाँ पे हालत ये है कि इसके साथ आप ये भी देखें कि इसके साथ साथ ये चींटी वालों ने भी स्कोडा बना रखा है, तीन चींटी लगाए हुए हैं। आप देखें जो लोग पानी भरने आ रहे हैं, यहाँ पानी की क्या हालत है ये देख लें। अभी इसका पानी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये गंदा पानी अभी भी आप देख सकते हैं। ये गंदा पानी, और ये वो जगह जहाँ से ये जो वाटर सीवरेज का निज़ाम है वो गड़बड़ होने की वजह से पानी उबल के बाहर आता है। और ये वो लोग हैं जो रहमत वेलफेयर फाउंडेशन के फिल्ट्रेशन प्लांट, जो कि जेलम शहर का सबसे मसरूफ़ तरीन फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहाँ पे पानी भरने आए हुए हैं। और उसके साथ साथ ये पानी की हालत कि जो गटर उबल के है, ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इसे फौरी तौर पर इस मसले को हल किया जाए। चंद कतरे बारिश के बाद अगर ये हालत रहेगी तो फिल्ट्रेशन प्लांट पर आने वाले लोगों को क्या हाल होगा। नाज़रीन देखें कि पानी की वजह से जो ये लोग तयबाजारी की शक्ल में अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं, इन्होंने उस पानी के बाहर ला कर रोड भी तंग कर दी। म्यूनसिपल कमेटी ये गौर से देखे कि ये पानी कहाँ तक गया हुआ है। ये पानी की जा, और ये नाम तो मस्जिद के सामने चौक अहले हदीस रखा गया है, लेकिन इस चौक अहले हदीस की हालत देखें फिल्ट्रेशन प्लांट तक लोगों को पहुंचने में, और ये पानी की हालत ज़ाहिर है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जेलम का फ़र्ज़ है कि वो अपने चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर राना इशफाक को बाज़ करें कि ये हालात जेलम के क्यों हैं। ये इस इलाके की हालत नहीं है, बल्कि जगह जगह पानी खड़े है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए पाल न्यूज़ जेहलम।